तने आ गया स्कूल से। हेलो, कैसा हुआ पेपर? बताऊं अभी? क्या कर रहा है? नीर पूरे में मिट्टी मिट्टी हो जाएगी। कैसा हुआ? सही। सही? अच्छा नहीं हुआ? अच्छा हुआ, मतलब 2%, मतलब एक क्वेश्चन छूट गया फिलअप का। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज लेके बैठ गई हूँ ये अपने कुर्ते वगैरह, जिसमें कुछ ना कुछ जो कुछ ढीले करने हैं, कुछ की स्टेप निकल गई है, कुछ की डोरी निकल गई है, तो वही सब काम लेके बैठ गई हूँ। तो मैंने कि चलो दोपहर में ये काम निपटा लेती हूँ। ये काम कर लिया तो फिर मैंने तने से कहा, तने अपना एग्ज़ाम पेपर जो है वो मुझे दिखाओ, क्या क्या करके आया। तो फिर तने मेरे को अपना एग्ज़ाम पेपर दिखाया, क्योंकि ज़रूरी है कि बच्चे का एग्ज़ाम पेपर देखें। और फिर बच्चे को ये रहता है कि हाँ मम्मी पापा घर पे पूछेंगे, और मेरी शुरू से आदत है पेपर देखने की। इसमें मैं अलग बताना है कि जब हम में रहते हैं और ये यहाँ पे रहता है जाता है, ये अलग विकल्प हैं और ये नूडल्स हैं। हाँ, ये नीम रोज प्लांट और ये बयान के और ये फ्यूचर प्लान जो कि ये इंसेक्ट ये मैचिंग करें कि हाँ, इसमें प्लांट बताने ये सही है। पहले सब सही करके आया। तो यहाँ मैंने ये कर लिया है कपड़ों की तय, और तने से पूछ भी लिया है कि पेपर में क्या क्या करके आया है। वो पेपर में फिल भी करके लाता है कि मैं ये करके लाया हूँ। घर पे जाके वो चेक भी करता है घर पे आके कि हाँ मेरी सही है या गलत है। तो ऐसे ही मैं भी करती थी कि अपने पूरे फिल करके लाती थी और घर पे चेक करती थी आके कि हाँ मेरे सही हैं या नहीं सही हैं। और मैं उससे पूछती ज़रूर हूँ, क्योंकि बच्चे से पूछना ज़रूरी है कि हाँ वो पेपर में इसको ये रहे कि घर पे मम्मी पापा पूछेंगे। क्योंकि एग्ज़ाम तो बच्चों के होते हैं, लेकिन टेंशन माँ को होती है कि बच्चा कैसा करके आया है। और मेरी शुरू से आदत रही है तने से ये पूछने की कि वो कैसा पेपर करके आया, और उसका पेपर मैं ज़रूर देखती हूँ। और वही मैं नीर के साथ भी करती हूँ, दोनों बच्चों के मैं पेपर देखती ही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो ये बहुत दिनों से काम मैं टाल रही थी कि ये मुझे अपने सूट करने थे सही। तो आज ये काम मैंने निपटा दिया है, मेरे सूट मैंने सही कर दिए हैं। कभी किसी की जो वो स्टेप होती है वो निकल गई थी, डोरी निकल गई थी, तो मैंने कही चलो ये आज काम निपटा देती हूँ। तो ये शाम का टाइम है, मैं सो के उठ गई थी, फिर मैं बैठ गई थी करेले छीलने के लिए। शाम के खाने की तैयारी करने लगी थी। मैंने कि करेले छील के रख जाती हूँ, फिर मैं दूध के लिए चली जाती हूँ। तो यहाँ करेले छील लिए, उनमें नमक लगा दिया, और फिर दूध लेकर जब आऊँगी तो मैं ये करेले बना लूँगी। तो फिर ये सब काम करके रख दूँगी, अपनी तैयारी कर लूँगी, फिर जाऊँगी दूध ले। तो ये हरी मिर्च लेकर आए थे हम, तो हरी मिर्च और प्याज है, और इसको मैंने छौंक लिया है। जैसे अभी सरसों का तेल, प्याज और हरी मिर्च है, उसको लिया है, और उसको बस मैं अभी इसको भून रही हूँ। और फिर उसमें डाल दूँगी नमक, सौंफ, और ये ग्राइंडिंग जार में मैंने ले लिया है, सौंफ है, जीरा है और है राई। इसको मैंने दरदरा सा पेस्ट ये पीस लिया है, ये इसमें डालूँगी, और नमक डालूँगी, चाट मसाला और अमचूर पाउडर। बहुत ही टेस्टी लगती है, दाल या सब्ज़ी के साथ खाइए, बहुत ही बढ़िया लगती है। तो ये मैं इसको बना लेती हूँ और बनाऊँगी उड़द की दाल। और यहाँ साइड में मेरा दूध भी बॉईल हो चुका है। और ये कर रही हूँ ना मिर्च, तो बहुत ज़्यादा छीके जैसा हो रहा है। आप लोग सोचोगे मैं तो करेले बना रही थी, अब ये क्या करने लगी। तो मैंने जब करेले उबाले और उनको निचोड़ा तो उसमें से जेली जेली सा निकल रहा था। फिर मैं बनाऊं और वो कोई खाए नहीं, तो इसलिए मैंने वो कैंसिल कर दिया। मेरा मन नहीं माना कि मैं उसे बनाऊं। तो प्याज कट गई थी, तो फिर हरी मिर्च तो रखी हुई थी, मैं लाई थी छौंकने के हिसाब से ही लाई थी। तो फिर मैंने जल्दी से हरी मिर्च कट करी, सरसों का तेल कढ़ाई में थाई को वो करेले बनाने के लिए। फिर मैंने इसमें हरी मिर्च और प्याज डाल दी है। ग्राइंडिंग जार में जो आपको मसाले दिखाए थे, सौंफ, जीरा और राई, वो डाल दिया है, और डाला है नमक, चाट मसाला और अमचूर पाउडर। बहुत ही टेस्टी लगती है ये हरी मिर्च छुकी हुई, आप किसी भी सब्जी के साथ, दाल के साथ खाइए, बहुत ही बढ़िया लगता है। जब मैंने हरी मिर्च छोंकी तो फिर मैंने कि करेले तो कैंसिल हो गए, तो फिर मैंने साइड में बनाने रख दी थी उड़द की दाल।
उड़द की दाल बनाई थी, उसके साथ हरी मिर्च, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आया था। और बनाई थी मैंने हाथ की पानी की रोटी। मेरे को हाथ की ऐसे पानी की रोटी बनानी नहीं आती, लेकिन ट्रिक करके मैं बना ही लेती हूँ। तो यही खाना था और मेरे हस्बैंड को ये खाना बहुत पसंद आता है। तो आज बनाया मैंने उड़द की दाल, मिर्च छुकी हुई, और ये बनाई है आज मैंने पानी की रोटी। मुझे ज़्यादा हाथ की नहीं आती है, तो जैसे बोलते हैं ना, जुगाड़ करके बना लेती हूँ। तो ये बनी है, और इसके ऊपर डालेंगे हम देसी घी। ये हो गया हमारा देसी खाना तैयार। मेरे हस्बैंड का फेवरेट खाना है पानी की रोटी, उड़द की दाल। तो चलो उनको सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज बनाया था मैंने देसी खाना, बिल्कुल जैसे होता है ना, सिंपल सिंपल खाना बनाया था। उड़द की दाल और मिर्च प्याज के साथ छुकी हुई, और बस यही था, और पानी की रोटी। तो मुझे पानी की रोटी हाथ की जो थपकी लगा के बनाते हैं वो मुझे नहीं आती है, तो मैं ट्रिक अपना लेती हूँ, उस पर पानी लगा के बना देती हूँ, तो हमारा काम चल जाता है कि हमें स्वाद आ जाता है कि पानी वाली रोटी है। और बहुत ही टेस्टी लगी। मेरे हस्बैंड के लिए मैंने बनाई थी कि उनको बहुत पसंद है, तो देख के खुश तो हो गए, और बच्चों को भी बहुत अच्छी लगी। दोनों ने खूब स्वाद होके खा ली थी। तो चलो, बच्चों ने खा लिया, सबने खा लिया, तो और क्या चाहिए। और मैं थोड़ा थक गई थी, खड़े खड़े काफ़ी देर से कर रही थी। जो खाना पीना सब हो गया है। किचन अभी मैंने छोड़ दी क्योंकि मैं बहुत थक गई थी, क्योंकि काफ़ी देर से दाल वाल कर रही थी, प्याज व्याज छौंकी, बना तो करेले रही थी, लेकिन वो जब उनको उबाला और जब उनको निचोड़ा ना, तो वो ऐसा जेली जेल सा लग रहा था, जैसे होते हैं ना एलोवेरा जेल होता है, तो इस टाइप में लग रहा था। फिर मैंने वो सब्जी नहीं बनाई, तो उबले हुए वो रखे हुए हैं, तो मैंने कही बनाऊं और वो वेस्ट जाए, कोई खाए नहीं तो फिर क्या फ़ायदा। इसलिए मेरा खाना आज लेट हो गया। फिर मैंने उड़द की दाल करी थी, तो कढ़ाई में तेल डाल दिया था, तो मैंने फिर मिर्ची छौंक दी थी। तो इसलिए मैं थक गई हूँ, और हो रहा है 9:30 का टाइम। अभी मेरी किचन ऐसे ही, अभी जाऊँगी, अब किचन सेट करूँगी, बर्तन साफ़ करूँगी, तब थोड़ा मेरे को शांति मिलेगी। जब तक किचन नहीं साफ होगी तो मेरा मन नहीं मानेगा। पर देखो कितनी नौटंकी कर रहा है, ये सो रहा है कोई। कैसा लगा खाना आज का बच्चों? अच्छा, मुझे चाट मसाला और घी के अच्छे। इसने ये दाल नहीं खाता है, वो सब्जी भी नहीं खाता है, तो इसने घी के साथ चाट मसाले के साथ खाई थी, लेकिन खा लिया। मैंने घी लगा के बच्चों को खिलाया आज। मम्मी चाट मसाले बहुत ही अच्छी लगी थी। तो चलो फ्रेंड्स, करते हैं इस वीडियो का यहीं पे एंड। मिलेंगे नए ब्लॉग में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।